नमस्कार। ज्योतिष अवग्रह भाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा जो नक्षत्र वाला जो सीरीज चल रहा है, आज मैं आपके सामने मेरा जो पार्ट नंबर 15 और 13वां नक्षत्र जो हमारे सौर मंडल का है, जिसको हम लोग हस्ता नक्षत्र बोलते हैं, उस पर मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। हस्ता नक्षत्र जिसके राशि स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं, लेकिन उसका जो नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा। तो अब दोस्तों यहाँ क्या होता है कि देखिए, एक बुध और दूसरा चंद्रमा, तो ज्योतिष के अनुसार दोनों में ऐसे शत्रुता नहीं है, मित्रता है। मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो दोनों का जो मिलन होगा एक हॉस्टाइल रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। जबकि दोनों जल तत्व हैं, चंद्रमा भी जल तत्व है, चंद्रमा सौम्य ग्रह कहे जाते हैं, बुध भी सौम्य ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिष मान्यताएं और कुछ पुरानी कहानियां हैं जिसके कारण बुध और चंद्रमा में एक अच्छा संबंध नहीं है। तो आइए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हस्ता नक्षत्र, ये हमारे जो नक्षत्र का 13वां नक्षत्र है सौर मंडल का। हस्ता नक्षत्र जो होता है, जब मैं पिछले नक्षत्र में आपसे बात कर रहा था, अब ये नक्षत्र जो होगा इसमें जो चारों चरण होंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 4 चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि जो होती है वो 9 चरणों तक मतलब रहती है। ठीक है। तो अब इसमें जो 4 चरण होंगे वो 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री और 20 मिनट्स तक होंगे। और कन्या नक्षत्र, कन्या राशि होती है जिसके स्वामी बुध होते हैं, और नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि कौन सा अंग इस नक्षत्र में जन्म लेने पर प्रभावित हो सकता है। देखिए, इसमें चंद्रमा जो इंटेस्टाइन का कारक होता है, इंटेस्टाइन में आपका इन्फेक्शन मतलब कुछ प्रॉब्लम, कहने का मतलब अगर और भी चीज़ें गड़बड़ हैं तो इन चीज़ों को ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा और भी जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, बुध उसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। उसके अलावा आपका जो एंजाइम्स होता है, उसका जो सिक्रीशन होता है, उसको प्रभावित कर सकता है। स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। आपके शरीर में जल तत्व की कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, और भी कुछ ग्रह वगैरह वायु तत्व या अग्नि तत्व में चले गए तो निश्चित है कि जल तत्व में कुछ परेशानियां आएंगी। ठीक है। अब देखिए, इन चीज़ों के आने से फिर प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होते हैं। ऐसे लोग जिनका जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ है और कुंडली में और भी कुछ नक्षत्रों मतलब ग्रहों का प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो निश्चित मान के चलिए ये गैस्ट्राइटिस से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पेट दर्द की शिकायतें हमेशा आएंगी। इंटेस्टाइन डिसऑर्डर हमेशा रहेगा अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। उसके अलावा पेट के जितने डिस्कम्फोर्ट होते हैं, मतलब आप उसको चर्ड बोल सकते हैं, जो उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, उस तरह का प्रॉब्लम, गैस ऊपर आ जाना, इस तरह के प्रॉब्लम और परेशानियाँ आती हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम मेन होता है, सांस नली का प्रॉब्लम, सांस लेने में परेशानी, आजमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा आपको इंटेस्टाइन में डिवॉर्मिंग वगैरह करवा लेना चाहिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग वगैरह का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बस मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि अगर आपका जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ है तो किसी भी योग्य ज्योतिषी अपनी हॉरोस्कोप को दिखाकर उसका उपाय करें, उससे मिलता जुलता स्टोन पहने, पूजा पाठ करें। मुझे लगता है कि बाकी परेशानियों का हल हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, ऐसे आदमी बड़े उत्साही होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब इनमें एक कहिएगा डिवाइन क्वालिटी होती है। अगर इसने किसी को कुछ बोल दिया तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फलित हो गया, तो इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। अगर उनकी जन्म पत्री में अगर 12वें घर में बृहस्पति हो गया, सप्तम में बृहस्पति हो गया, तो निश्चित मानकर चलिए कि ये अगर कुछ भी बोलेंगे तो बहुत कुछ फलीभूत होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है, उनको नाराज़ नहीं करना है। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, कभी कभी झूठ झाट भी बोलते हैं,
इतने साफ तरीके से झूठ बोल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वाइन के बड़े शौकीन होते हैं ये, सिगरेट विगरेट पीने की आदतें होती हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार बजाना, वायलिन, इन लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट इन लोगों को होता है। बोलने में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि बुध है यहाँ पर, चंद्रमा भी है। चंद्रमा कल्पना दे देता है, बुध वाक शक्ति दे देती है। उसके अलावा थोड़े से इल टेम्पर्ड भी होते हैं, बात बात में झगड़ा उगड़ा भी आपसे कर सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में ढीठ बोलते हैं। कुछ भी बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और इन लोगों में एक दो जो नेचुरल क्वालिटी होती है कि बुध जो होता है ना, विवेक जो होता है, उसको कभी कभी धोखा देता है। तो ऐसे लोग में थोड़ी सी बेईमानी होती है। अगर वो थोड़ा प्रोफाइल लो है या कोई छोटे तबके के हैं, तबके से मतलब उस तरह से कुछ उस तरह का अप्रोच है, तो वो समझिए वो चोरी डकैती इस तरह की चीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लोगों को किस तरह का व्यापार चूज करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, मतलब मनी का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उसमें सक्सेस रहेंगे। टैक्स का कोई काम करते हैं, जमा करवाना, या कोई टैक्स कंसल्टेंट का काम करते हैं, तो उसमें ये सक्सेस पा सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं ये। उसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी, पोस्टल डिपार्टमेंट का कोई काम कर सकते हैं। उसके अलावा ही कैन बी ए वेरी गुड मैसेंजर, नो डाउट। उसके अलावा नेवल सर्विसेज में या जल से रिलेटेड कोई शिपिंग वगैरह का कोई बिजनेस है, उसमें भी सक्सेस हो सकते हैं। उसके अलावा कपड़ों का व्यापार, वूलन कपड़ों का व्यापार, कॉटन कपड़ों का व्यापार, उसमें भी बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं ये। उसके अलावा ब्रिज को बनाना, कैनाल को बनाना, फिर उसके बाद और भी जैसे बांध वगैरह जो ब्रिज उसको बनाना, उसमें भी इनको अच्छी खासी सफलताएं मिल सकती हैं। उसके अलावा इंक का अगर ये बिज़नेस करते हैं, पेन की कोई इंडस्ट्री बैठाते हैं, उसमें भी ये सक्सेस करेंगे। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ये, बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं ये, इनमें क्षमताएँ होती हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये ऊंचे पदों पर जाते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं, राजनयिक बन सकते हैं, बड़े वकील बन सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अगर ये चूज करते हैं तो ही कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट इंडोर। ठीक है, तो ये था दोस्तों, अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है, तो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर किया। आशा है आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन जरूर दबाइएगा कि सो दैट कि मैं कोई नया वीडियो डालूँ यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो के लिए नमस्कार, कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। धन्यवाद।